सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज गोवर्धन पूजा की कथा आपको बताऊंगी कि ये कब करते हैं और किस दिन होती है। तो चलते हैं गोवर्धन पूजा की कथा की ओर। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कहीं पर गोवर्धन की पूजा सुबह करते हैं तो कहीं शाम करते हैं। इसलिए मानव शरीर के आकार में गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। गोवर्धन की पूजा के समय जो दीपक जलाते हैं उन्हीं में से एक जलता हुआ अन्य कोई रात वाला ही जलाकर लक्ष्मी जी के पूजन वाली थाली में रख लेना चाहिए और बची हुई पूजन सामग्री से पूजा कर लेनी चाहिए। एक कटोरी में दही और जेरनी बिलोवनी रखनी चाहिए। गन्ना जो लक्ष्मी जी के पूजन में चढ़ाया जाता है उसी के ऊपर का भाग तोड़कर रखना चाहिए। दही के अलावा बाकी सब चीज़ों से पूजन कर लें। दही को गोवर्धन की नाभि में डालकर बिलोना चाहिए और ये गीत गाना चाहिए। दही को दमड़ को काना ने भाव, तो ये सबड़ को माने दीजे रे काना दही को दमड़ को। चार बदावे और गाने चाहिए। गन्ने का अग्र भाग जो तोड़ कर लाए हैं उसे गोवर्धन के पेट में गाड़कर पकड़े पकड़े चार परिक्रमा देनी चाहिए। कथा। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने देखा ब्रज में बहुत पकवान बनाए जा रहे हैं। हर घर भर में मिठाइयों की खुशबू फैल रही है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वर्षा के देवता मेघराज इंद्र की पूजा के लिए इतने पकवान और मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। वे जल बरसाते हैं जिससे गायों के लिए चारा और मनुष्य के लिए अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ये क्या कहते हो? इंद्र की क्या विसात है? वह जल बरसाएगा? जल तो ये गोवर्धन पर्वत बरसाता है, मेघों से टकराकर वर्षा करवाता है। गोवर्धन पर्वत ना तो मेघ से टकराएंगे किससे? नाम इंद्र का हो जाता है। ब्रजवासियों के भोले भाले हृदय में ये बात बैठ गई, क्योंकि उन्होंने भी देखा था कि काले काले मेघ पर्वत की ओर ही इकट्ठा होकर बरसने लगते हैं। तब तो ब्रज के सभी नर नारी बालक बूढ़े उमड़ पड़े गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। अब तो अभिमानी इंद्र देवता क्रोध हो गए और क्रोध के कारण कांपने लगे। मेघों को पूरा जोर से ब्रज में बरसने का आदेश देखा उत्सुकता से प्रलय का हाल देखने लगे। ब्रजवासी आंधी तूफान मूसलाधार वर्षा से त्रस्त और भयभीत होकर श्री कृष्ण भगवान के पास रक्षार्थ गए। बोले, आपने इंद्रदेव को कुपित कर दिया है, अब क्या करें? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, जिसकी पूजा की है वही बचाएगा। गोवर्धन पर्वत की तराई में अपनी अपनी गाय को लेकर पहुंच जाओ, मैं भी आता हूं। वहां पहुंचकर प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में छतरी की तरह उठाया। सभी ब्रजवासी उसके नीचे जाकर खड़े हो गए। 7 दिन तक लगातार कोशिश के बाद इंद्र का भी अभिमान मर्दन हो गया। वह प्रभु को पहचान गए, इसके चरणों में जा गिरे और क्षमा याचना करने लगे। तभी इंद्रदेव के गर्भ को चूर चूर करने के बाद श्री कृष्ण ने पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। इसी प्रकार प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट मनाने की प्रथा चली जा रही है। आप सभी जानते हैं कि जब गोवर्धन की पूजा होती है वहाँ कड़ी चावल बाजरा अन्नकूट बनाते हैं और उनका भोग लगाते हैं। तो बोले गोवर्धन महाराज की जय। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।